नमस्कार बच्चों, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर, आज हम क्लास लिखे आए हुए हैं भाषा मंजरी क्लास 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक पुष्प की अभिलाषा। आप देख रहे हैं आपके पास पुष्प की अभिलाषा कविता शुरू करेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी इसके राइटर हैं। परीक्षा में क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के लेखक कवि कौन हैं, तो कवि आपका रहेगा माखनलाल चतुर्वेदी, इसे याद रखेंगे। आइए यहाँ पर देख रहे हैं, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाए और वीर अनेक। ये देख रहे हैं, ये माली हैं बच्चों, देख रहे हैं फुलवाड़ी में अपना फूल को निहार रहे हैं। और कहना इसका क्या है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। बच्चों, पुष्प का उपयोग कई तरह से किया जाता है, किंतु पुष्प की इच्छा है कि मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों के पद पर हम उसे डाला जाए। ये कविता के माध्यम से बताया गया। प्यारे बच्चों, ध्यान रहे। अब आपके पास जो क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है, तो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं बच्चों, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 क्वेश्चन जो हैं, इसकी क्वेश्चन हम आपको बनाएंगे। तो आप बच्चों कॉपी कलम को खोलें और अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं बच्चों कि पुष्प की अभिलाषा कविता को हम शुरुआत किए हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है। तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे तो कॉपी कलम खोलिए और लिखिए, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा यह अभिलाषा व्यक्त की गई है कि उसे तोड़कर उस रास्ते पर बिछा दिया जाए जिस रास्ते से वीर देशभक्त अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने शीश को अर्पित करने जा रहे हैं। तो ये कविता का क्वेश्चन जो था, हम बहुत सटीक क्वेश्चन आपके साथ बता रहे हैं बच्चों, तो इसे ध्यान से लिखें, समझें, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पेज पर। बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। तो मातृभूमि का अर्थ है अपना देश, जिसमें हमने जन्म लिया एवं जिसकी मिट्टी में हम पले बड़े हैं, उसी को हम मातृभूमि कहते हैं। तो इस तरह बच्चों देखिए, आपका आंसर बहुत छोटे छोटे लिखा रहे हैं, आप इस तरह से जरूर लिखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं प्यारे बच्चों, कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता। ये क्वेश्चन नंबर 3 के है। तो उत्तर लिखिए बच्चों, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसी सुंदर स्त्री के गहनों में गूथे जाने की प्रेमी युगल के लिए, माला बनने की सम्राटों के मृत शरीर पर चढ़ने की एक देवताओं की प्रतिमा पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने की चाह नहीं करता है। तो ये बच्चों इसका आंसर हो गया, क्योंकि पुष्प किन किन चीज़ों को चाह नहीं करता है, तो ये प्रतिमा पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने की चाह वो नहीं करता है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए बच्चों 4 नंबर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन को क्या पढ़ रहे हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक। इस पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय इस तरह लिखेंगे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पुष्प अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हुए वनमाली से कहते हैं कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उन रास्तों में बिछा देना जिन रास्तों पर वीर देशभक्त अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शीश को अर्पित करने जा रहे हैं। तो इस कविता का जो यहाँ आशय लिखा है, इसका अर्थ बच्चों यही होगा। इस तरह से आप लिखने का प्रयास करें। 5 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है। तो उत्तर लिखिए बच्चों, इस कविता में पुष्प ने मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीरों को ही सर्वोच्च माना है, अतः यह देवों के शीश पर चढ़कर इठलाने से बचना चाहता है और स्वयं को उन राहों में समर्पित कर देना चाहता है कि जिन राहों से वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जल्दी से कॉपी कलम को खोलें और उसे लिखने का प्रयास करें। बच्चों वीडियो को जैसे ही आपको प्राप्त हो तो कमेंट अवश्य करें कि आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा।
अगर अच्छा रहा तो लाइक अवश्य करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी तरह दिक्कत हो तो कमेंट करें। थैंक यू।